ओम श्री हनुमते नमः। आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। समस्त युद्ध सामग्री जुटाकर स्वर्ण रथ पर सवार होकर मेघनाद भी अब युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया है और अंगद से द्वंद्व कर रहा है। हनुमान से एक बार मेघनाद का सामना हो चुका था, इसलिए वो हनुमान के बाहुबल और साहस से भली भांति परिचित है। यही कारण है कि युद्ध करते समय मेघनाद हनुमान से दूर ही रहने का प्रयत्न करता है, किंतु अंगद के सामने भी मेघनाद टिक नहीं पाया और बुरी तरह घायल हो गया। अंगद ने उसके रथ और सारथी का भी विध्वंस कर दिया। मायावी मेघनाद डरकर अदृश्य हो गया। फिर अदृश्य रहकर ही उसने विविध अस्त्र और शस्त्रों के प्रहार से सैकड़ों वानर सैनिकों को मार दिया। इतना ही नहीं, मेघनाद की निरंतर बाण वर्षा और अचूक शस्त्रों के प्रहार से वानर सेना के अनेक शूरवीर भी घायल हो गए। सूर्यास्त होने के उपरांत राक्षस युद्ध करते रहे। रात्रि में उनकी शक्ति दुगनी हो जाती है और इधर वानर और मनुष्यों की शक्ति रात्रि काल में शिथिल पड़ जाती है। अब मेघनाद एक एक बाण से कई कई वानरों का वध करने लगा है। उसकी बाण वर्षा से वानर सेना में हाहाकार मच गया है। मेघनाद ने तीक्ष्ण बाणों से मैंद, गज, जामवंत, नील, सुग्रीव, ऋषभ, अंगद, गवाक्ष, केसरी, गंधमादन, दधिमुख और द्विविद आदि वीरों सहित अनेक यूथपतियों को घायल कर दिया। मायावी इंद्रजीत मेघनाद अब अदृश्य रहकर ही राम और लक्ष्मण पर भी घातक बाणों की लगातार वर्षा करने लगा, किंतु उसके प्रहार को निष्प्रभाव करते हुए दोनों दशरथ पुत्र प्रवीणता से युद्ध कर रहे हैं। उनको निरंतर युद्ध करते देख क्रोधित होकर मेघनाद ने दोनों भाइयों पर नागपाश बाण का प्रहार कर दिया। इस बाण से राम और लक्ष्मण बाण रूपधारी सर्पों से बंधकर भूमि पर गिर पड़े। उनके प्रत्येक अंग से रक्त बहने लगा। नागपाश में बंधे राम और लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर हनुमान सभी अपने वानर साथियों के साथ में वहां एकत्र हुए और उन्हें देखकर व्यथित हो गए। सभी के नेत्र आंसुओं से छलछलाने लगे, सभी दुखी होने लगे। विभीषण भी यह दृश्य देखकर चिंतित हो गए। कुछ ही दूरी पर जामवंत को भी घायल अवस्था में देखकर उनका हृदय कांप गया। जामवंत का हाथ स्नेहपूर्वक थामकर विभीषण बोले, ये क्या हो गया है मित्र जामवंत जी? हमारी सेना के अनेक वीर घायल हो गए हैं। और फिर विभीषण ने राम और लक्ष्मण के मूर्छित होने की बात भी उनको बताई। सुनकर जामवंत ने बड़ी कठिनाई से धीरे से अपनी आंखें खोली और कहने लगे, मेरे सभी अंग मेघनाद के बाणों से बिंध गए हैं। कष्ट के कारण मैं ठीक से तुम्हें देख भी नहीं पा रहा हूं विभीषण। मुझे केवल इतना बता दो कि हनुमान तो सकुशल है ना? विभीषण उनकी बात से अचंभित होकर बोले, ऋक्षराज, आपने श्री राम, लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव इत्यादि किसी के विषय में भी कुछ और नहीं पूछा, बस केवल हनुमान के बारे में ही जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों? जामवंत बोले, मित्र विभीषण, यदि वीरवर हनुमान जीवित है ना, तो फिर मृत वीरों को भी जीवित ही समझना चाहिए। और यदि हनुमान के प्राण छूट गए हों तो हम सबको निश्चित ही मृत मान लीजिए। पवन के समान गतिमान और अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान जब तक जीवित हैं तब तक सभी के जीवित होने की आशा भी की जा सकती है। तभी हनुमान उनके निकट आ गए और जामवंत के चरण स्पर्श कर विनय पूर्वक प्रणाम करते हैं। हनुमान का स्पर्श पाकर जैसे जामवंत के शरीर में गति आ गई और वे हनुमान से बोले, वानर श्रेष्ठ हनुमान, जाओ और अपने साथी वानर भालुओं की रक्षा करो। केवल तुम ही उन सब के सहायक हो, तुम्हारे अलावा और किसी में इतनी क्षमता नहीं है। मुझे तुम्हारे अतिरिक्त और कोई योग्य भी नहीं दिखता हनुमान। जाओ और अपने साथियों की रक्षा करो। अब तो हनुमान ने विकराल रूप धारण कर लिया और असुर सेना का विध्वंस करने लगे। साथ ही वे अपने वानर वीरों का उत्साहवर्धन भी करते जा रहे हैं। इधर भूमि पर निस्तेज पड़े राम और लक्ष्मण को देखकर मेघनाद ने समझा कि वे मर गए हैं। इससे वो प्रसन्न होकर चिल्लाता हुआ लंका की ओर चल दिया, मैंने राम और लक्ष्मण को मार गिराया है। रावण यह सुनकर हर्षित होते हुए उसे गले लगा लेता है। अपने प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को अचेत देखकर हनुमान कहाँ शांत बैठने वाले हैं। वानर सेना का हौसला बढ़ाने के उपरांत हनुमान वहां से तुरंत उड़ गए और दूर
पर्वत कंदरा में रहने वाले तेजस्वी गरुड़ विंतानंदन को साथ ले आए। विंतानंदन गरुड़ के आते ही सभी विषैले नाग राम लक्ष्मण को छोड़कर भागने लगे। गरुड़ ने दोनों भाइयों को नागपाश से मुक्त कराया और उनके स्पर्श से राम और लक्ष्मण के सारे घाव भी भर गए। राम और लक्ष्मण को पुनः स्वस्थ देखकर सभी प्रसन्नता से झूम उठे और जोर जोर से उद्घोष करने लगे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी की जय, महाराज सुग्रीव की जय। राम और लक्ष्मण के जीवित होने की सूचना मिलने पर रावण चिंतित हो गया। उसे राम और उनकी वानर सेना की शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान होने लगा। वो सोचने लगा कि निश्चय ही उन वनवासियों को कोई अद्भुत शक्ति प्राप्त है जिससे वे नागपाश जैसे दिव्यास्त्र से भी बच गए और वह वानर सेना मेघनाद द्वारा छोड़े गए अनेक प्रबलतम बाणों के प्रहार से भी बच गई। ऐसा विचार करते हुए रावण ने बलवान राक्षस ध्रुमाक्ष को बड़ी असुर सेना के साथ युद्ध के लिए भेजा। लंका के पश्चिमी द्वार से महाबली ध्रुमाक्ष बाहर निकला और अनेक दुर्दांत राक्षसों के साथ वानर सेना का विध्वंस करने लगा। उनके घातक शस्त्रों से वानर वीर लगातार घायल होकर भूमि पर गिरने लगे। यह देखकर हनुमान अत्यंत क्रोधित हो गए और एक विशाल शिला को उठाकर ध्रुमाक्ष के रथ पर दे मारा। शिला के गिरने से रथ इत्यादि तो चूर चूर हो गए, किंतु ध्रुमाक्ष कूद कर बच गया। हनुमान एक बड़े पर्वत को उखाड़कर उसकी ओर दौड़े। ध्रुमाक्ष भी अपनी कांटों भरी गदा लेकर हनुमान की ओर दौड़ा। उसने हनुमान के मस्तक पर गदा से वार किया, किंतु हनुमान ने चोट की परवाह न करते हुए पर्वत उस पर फेंक दिया। एक ही वार से ध्रुमाक्ष के टुकड़े टुकड़े हो गए। इससे गुस्साए रावण ने महाबली राक्षस वज्रदष्ट को भेजा। अनेक घोड़े हाथी लेकर वो युद्ध क्षेत्र में आया। उसका सामना अंगद से हुआ। भयंकर संग्राम हुआ। वह राक्षस वज्रदष्ट एक एक वार से 10 वानर वीरों को घायल करने लगा, किंतु अंगद के चट्टानों और वृक्षों के बलपूर्वक वार करने से वो बच न सका और अंततः मारा गया। फिर सिंह के समान चतुर और शक्तिशाली एकंपन राक्षस मैदान में आया। हनुमान के फेंके गए शिलाखंड को उसने अपने बाणों से आकाश में ही बिखेर दिया। इससे कुपित हनुमान ने एक विशाल वृक्ष को उखाड़ लिया और उसे वेग पूर्वक घुमा घुमा कर राक्षस सेना का संहार करने लगे। भीषण वार से एकंपन भी चीख कर गिर गया। फिर सेनापति प्रहस्त विशाल सेना लेकर आया, किंतु नील के पराक्रम के समक्ष वह अधिक देर नहीं लड़ पाया और मारा गया। इस प्रकार जहां भी राक्षस उपद्रव करते और वानर सेना को मारने लगते, वहीं हनुमान पहुंच जाते और सभी का उत्साहवर्धन करते हुए स्वयं भी राक्षसों पर टूट पड़ते। एक एक करके अनेक राक्षसों को हनुमान और वानर वीरों ने मार गिराया। लंका की सेना की बुरी स्थिति को देखकर अब रावण से रहा नहीं गया और वह भी सेना लेकर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गया। उसे देख सुग्रीव ने अनेकों वृक्षों से लदा एक पहाड़ उखाड़कर रावण की ओर फेंका। रावण भी शक्ति और सामर्थ्य में कहीं कम नहीं। उसने तुरंत ही स्वर्ण धनुष को उठाया और तेजस्वी बाण साध कर छोड़ दिया। बाण के प्रहार से वह विशाल पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर भूमि पर गिर गया। तब रावण ने पुनः वज्र की भांति भयंकर वेग वाले बाण को सुग्रीव पर चलाया। बाण के तीव्र प्रहार से सुग्रीव अचेत हो गए। फिर तो रावण अति उत्साहित होकर वानरों पर अनगिनत बाणों की वर्षा करने लगा। इससे अनेकों वानर भालुओं के शरीर छिन्न भिन्न हो गए। हनुमान ने जब यह देखा तो तुरंत दौड़कर रावण के रथ के पास आ गए और अपना दायां हाथ उठाकर बोले, दुष्ट रावण, तूने देव, दानव, गंधर्व, यक्ष और असुर से न मारे जाने का वरदान अवश्य प्राप्त कर रखा है, किंतु ध्यान रख, वानरों से तो तुझे भयभीत होना ही पड़ेगा। देख, 5 उंगलियों से युक्त ये मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है। तेरे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा निवास करती है, उसे आज यह इस देह से अलग कर देगा। रावण भी हनुमान को देख रोष से भरकर बोला, तुच्छ वानर, तो निश्चित होकर मुझ पर प्रहार कर ले।
फिर भी मैं तेरे प्राण हरण करके ही रहूंगा। हनुमान बोले, यह मत भूल कि तेरे पुत्र अक्षय का वध मेरे ही हाथों हुआ था। यह सुनकर रावण और क्रोधित हुआ और बोला, तूने मेरे पुत्र अक्षय का वध किया है, पहले तो तुझे इसका ही दंड दूंगा। यह कहते हुए रावण ने हनुमान की छाती पर अपनी मुष्टि का प्रहार कर दिया। तेज वार से हनुमान भी एक बार तो हिल गए, किंतु दूसरे ही पल संभल कर रावण के गालों पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। हनुमान का थप्पड़ खाकर रावण का सिर ही घूम गया, चक्कर खा गया। तभी नील ने आकर रावण पर एक विशाल शिलाखंड का प्रहार कर दिया। रावण तुरंत ही उस ओर मुड़ गया और अपने बाणों से नील पर वार करने लगा। नील कभी रावण के रथ के ध्वज पर बैठ जाता, कभी उसके आगे की ओर उछलता, कभी एकदम पीछे जाकर वार करता, किंतु पराक्रमी रावण के दिव्य शक्ति युक्त बाणों से वह अधिक देर सुरक्षित नहीं रह सका और मूर्छित होकर गिर गया। वहीं भैया राम से आज्ञा लेकर लक्ष्मण भी युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। रावण ने अपने भयंकर गर्जना करने वाले रथ को उसी ओर मोड़ लिया और लक्ष्मण पर 7 शक्तिशाली बाण एक साथ छोड़े, किंतु लक्ष्मण ने अपने बाणों से उन सब को निस्तेज कर दिया। बहुत देर तक चले संघर्ष में लक्ष्मण की स्फूर्ति और तेज बाण वर्षा से रावण विचलित हो गया। उसने ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए काल अग्नि के समान तेजस्वी शक्ति बाण से लक्ष्मण पर वार कर दिया। लक्ष्मण ने उसे निस्तेज करने हेतु अनेक बाण छोड़े, किंतु उस शक्ति ने लक्ष्मण के वक्ष स्थल को भेद दिया और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए। रावण रथ से उतरकर लक्ष्मण के पास आया और उन्हें दोनों भुजाओं से उठाने लगा, किंतु यह क्या, शिवजी के कैलाश पर्वत को उठा लेने का दंभ भरने वाले रावण से लक्ष्मण का शरीर हिला भी नहीं। तभी हनुमान वहां आ गए। रावण को मूर्छित लक्ष्मण को उठाने का प्रयत्न करते हुए देखकर क्रोधित हो गए और दौड़कर वज्र के समान शक्तिशाली मुट्ठी का तीव्र प्रहार रावण की छाती पर कर दिया। आहत होकर रावण कांपते हुए धरती पर गिर गया। फिर वह घिसटते हुए अपने रथ के पीछे जाकर बैठ गया। हनुमान तुरंत ही लक्ष्मण को उठाकर राम के पास ले आए। कुछ देर सेवा के उपरांत लक्ष्मण की चेतना लौट आई। इधर रावण भी स्थिर होकर पुनः वानर सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। रावण के द्वारा किए जा रहे संहार का विवरण सुनकर राम उठ खड़े हुए। उन्हें युद्ध हेतु तत्पर देख हनुमान ने विनती की, प्रभु, जिस प्रकार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर सवार होकर इन असुरों को दंड दीजिए। राम इससे सहमत हो गए। अब हनुमान बन गए हैं वाहन और राम उस पर सवार हो गए। हनुमान प्रभु राम को लेकर रावण के पास आ गए। रावण को देखकर राम ने अपने धनुष की तीव्र टंकार प्रकट करते हुए ललकारा, ठहर रावण, मेरे भाई को मूर्छित करके तू बच नहीं सकता। मैं आज तेरे संपूर्ण वंश सहित तेरी मौत बनकर आया हूं। रावण भी राम को सामने देखकर उत्तेजित हो गया और उसने क्रोध में आकर सर्वप्रथम राम का वाहन बने हुए हनुमान पर तेजस्वी शक्ति बाण का प्रहार किया। अचानक हुए प्रहार से हनुमान संभल नहीं सके और वे घायल हो गए। प्रिय हनुमान को आहत देखकर राम भी क्रोधित हो गए और अग्नि के समान तेज और वायु के समान तीव्र वेग वाले बाणों से रावण पर आक्रमण कर दिया। बाणों के लगातार प्रहार से रावण घायल हो गया। उसके धनुष बाण आदि शस्त्र हाथ से छूट गए, मुकुट नीचे गिर गया। राम के ऐसे पराक्रम से भयभीत होकर घायल रावण लंका की ओर दौड़ता हुआ चला गया और लंका में घुस गया। जिस प्रकार शेर विशाल हाथी को और गरुड़ विषैले नाग को पराजित कर देते हैं, उसी प्रकार राम का पराक्रम देखकर रावण का अभिमान भी चूर चूर हो गया। सेनापति प्रहस्त इत्यादि प्रमुख असुरों के मारे जाने पर रावण व्यथित हो गया। भारी संकट से उबरने के लिए उसने अपने छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। विशालकाय कुंभकर्ण का ऐसा स्वभाव है कि वह खूब सारा भोजन खाता और फिर लंबी अवधि के लिए सो जाता। कभी 7 माह, कभी 8 और कभी कभी तो 10 माह तक भी वह सोता ही रहता। उसे जगाना भी बड़ा ही कठिन कार्य है। रावण की आज्ञा से
विविध प्रकार के साधन प्रयोग करते हुए सैनिकों ने कुंभकर्ण को जगाया। तब रावण ने उसे बताया, हे कुंभकर्ण, हमारे अधिकांश प्रमुख असुरों का वानर सेना ने वध कर दिया है। अब तुम ही मेरी और लंका की रक्षा कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें जगाया है। महाबली कुंभकर्ण, जाओ और राम की सेना को परास्त करो। सारी कहानी सुनकर कुंभकर्ण ने भी पहले तो रावण को ही सीताहरण के कृत्य हेतु दोषी ठहराया, किंतु फिर राजधर्म के निर्वहन हेतु वह युद्ध क्षेत्र में आ गया। विशाल और उग्र रूप धारण किए कुंभकर्ण ने भारी स्वर्ण कवच और अनेक अभेद्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। कुंभकर्ण के विशेष भीषण आक्रमण और संहार से वानर सेना भयभीत होकर पीछे हटने लगी, तो अंगद आकर उन्हें प्रोत्साहित करने लगे। तब सभी वानर पुनः जय श्री राम का उद्घोष करते हुए रण क्षेत्र में आकर राक्षसों पर टूट पड़े। विशाल काय कुंभकर्ण को कोई रोक नहीं पा रहा है। उसने लगभग 10,000 वानर सैनिकों का वध कर दिया। यह देख हनुमान आ गए और आकाश में उड़ते हुए कुंभकर्ण पर अनेक शिलाखंडों, वृक्षों इत्यादि से वार करने लगे, किंतु कुंभकर्ण ने अपने तीक्ष्ण शूल से सबको बिखेर दिया। तब हनुमान ने एक विशाल पर्वत को उठाकर दे मारा। इस चोट से कुंभकर्ण घायल होकर चित्कार कर उठा, किंतु दूसरे ही पल उसने आग बरसाते हुए तीक्ष्ण शूल का वार हनुमान की छाती पर कर दिया। चोटिल हनुमान ने भारी पीड़ा के कारण भयंकर आर्तनाद किया। कुंभकर्ण ने अंगद को भी आहत कर दिया और फिर सुग्रीव पर तीक्ष्ण शूल को फेंक कर मारा, किंतु अब की बार हनुमान ने उछलकर भारी भरकम उस लोह शूल को पकड़ लिया और अपने घुटनों से लगाकर एक ही झटके में उसे तोड़ दिया। कुंभकर्ण ने सुग्रीव को अपनी बगल में दबोच लिया और भूमि पर पटक कर घायल कर दिया। तभी लक्ष्मण आ गए और उन्होंने कुंभकर्ण पर एक साथ कई बाण चलाए, किंतु वे कुंभकर्ण के कवच को भेद नहीं पाए। अब कुंभकर्ण लक्ष्मण की ललकार पर ध्यान न देते हुए सीधे राम की ओर बढ़ गया। राम ने उसे देखते ही तीक्ष्ण बाण उसकी ओर चलाए। इस वार से वह बच न सका। राम के बाणों से घायल होकर कुंभकर्ण जोर से गर्जना करने लगा और पागल हाथी के समान सबका संहार करने लगा। दोनों ओर से भीषण युद्ध हो रहा है। अंततः राम ने अत्यंत शक्तिशाली दिव्य बाण को साधकर कुंभकर्ण की ओर छोड़ा। उस बाण से कुंभकर्ण का विशालकाय मस्तक धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर गया। अब अपने भाई कुंभकर्ण जैसे महादुर्दांत असुर के वध की सूचना से रावण का हृदय भी दहल गया। तब त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक और अतिकाय ये रावण के वीर पुत्र युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण ने उनकी सहायता हेतु अपने भाइयों महापार्श्व और महोदर को भी साथ में भेजा। अंगद ने नरांतक को मार दिया। हनुमान के तीव्र मुष्टि प्रहार से देवांतक और त्रिशिरा तथा नील के संघर्ष से महोदर और ऋषभ के हाथों महापार्श्व मारे गए। इस प्रकार ये सारे के सारे मायावी असुर मारे गए। अब एक भीमकाय असुर अतिकाय, जो अब भी बचा हुआ था, उसने बड़ी मारकाट मचाई, किंतु लक्ष्मण के दिव्यास्त्र के समक्ष वो भी अधिक देर जीवित नहीं रह सका और अंततः मारा गया। आज की इस पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।